हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा एक जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखिए आप। अगर स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, सपोज ये आपका Q1 है और ये Q2 चार्ज है और ये आपका Q3, ठीक है, और इन तीनों चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, टोटल यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, याद रखना पहली चीज़। ठीक है, तो जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा आपका V1। फिर Q3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल आपका V2 होगा, और ये आपका Q3 की वजह से क्या हो जाएगा, V3। ओके, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, इन तीनों चार्ज की वजह से इन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो अगर n चार्जेस होते और इन n चार्जेस की वजह से स्पेस पर किसी पॉइंट पर अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। और इस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। ठीक है, पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, ये और याद रखेंगे आप। बात समझ में आ गई, पोटेंशियल में चार्ज का साइन लिया जाता है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ये वाला टॉपिक आज का क्लियर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो आज का टॉपिक आराम से हो जाएगा। देखिए, एक डायपोल रखा हुआ है, -Q चार्ज ये रहा डायपोल का और +Q चार्ज ये रहा। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a लेट कर रखा है हमने। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी 2a लेट किया था। इसको आप a भी ले सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हम इसको 2a लेते हैं। ये आपका डायपोल का मिड पॉइंट है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, ये रही। ठीक है, और इस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी हो सकता है, पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, इस पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस डायपोल की वजह से। तो डायपोल में दो चार्ज हैं तो इनकी वजह से अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, फिर उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकली और हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक दो फॉर्मूले लगेंगे और हमारा ज्योमेट्री की हेल्प से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आसान तरीके से करेंगे इसको। एनसीईआरटी में जो गिवन है मेथड वो बहुत लेंदी है। ठीक है, तो ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ ये बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओ जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है डायपोल का, और ये आपका P, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R, और ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो R होता है ना, R वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस की भी एक डायरेक्शन लेनी पड़ती है हमें, किस डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रही आपकी डिस्टेंस की डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे हम R वेक्टर को पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, याद रखना, R वेक्टर को बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस की भी यहाँ पर एक डायरेक्शन ली जाती है और इसको एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, इसकी वजह से निकालो और इसकी वजह से और ऐड कर दो। टोटल पोटेंशियल आपका अगर कैपिटल V है तो कैपिटल V क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज प्लस ड्यू टू प्लस चार्ज। ठीक है, ये ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि ये पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है और हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए, -Q से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको भी कुछ ऐड कर लेते हैं। ये रही आपकी डिस्टेंस, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ R1। ठीक है, ये आपकी जो डिस्टेंस है इसको ऐड कर ले रहे हैं R1। ओके, सिमिलरली +Q चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को भी हम ऐड कर ले रहे हैं, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ R2। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, ये भी ऐड कर लिया है
अब क्या करना है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है के, साइन निगेटिव है चार्ज का तो यहाँ पर माइनस क्यू, और यहाँ से की डिस्टेंस कितनी एज्यूम की है R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। समझ में आ गया, ये रहा आपका। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। V की वैल्यू आ जाएगी हमारी, K और Q को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा आपका 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये आपका आएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 डॉट R2। बस 2 लाइन और आंसर आ जाएगा। R1 माइनस R2 और R1 डॉट R2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर ज्योमेट्री की हेल्प से, और आपका टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें। ये डायपोल है, जो क्या इसकी जो सेपरेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखिए दूसरे वालों को, डायपोल बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसकी जो सेपरेशन है डायपोल के दोनों चार्ज के बीच की, और ये जो डिस्टेंस है R1 R2 और R, इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये जो डिस्टेंसेस है आपकी, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, ये लगभग लगभग एक दूसरे से क्या है, ये सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, ये R2 और ये R1 है, ठीक है। R2 थोड़ी छोटी है और R1 थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से R1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये रहा आपका, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैंने एंगल एज्यूम किया है पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का, ये मैंने थीटा लेट किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना होगा, ये भी अप्रोक्सीमेट थीटा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा इक्वल, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपका जो एंगल होगा ये इसके ही लगभग इक्वल होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। क्यों लगभग इक्वल होगा, क्योंकि डायपोल ये बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है। ये R2 है और ये R1 है, और मैंने R2 इस पॉइंट से R1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंसेस है लगभग लगभग क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। और ये वाला जो सेगमेंट है ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका R1 माइनस R2, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा, ये बचेगा R1 माइनस R2, ये वाली, ये दोनों लगभग लगभग क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और ये एंगल आपको समझ में आ गया, दोनों लगभग लगभग क्यों बराबर हैं, इसलिए बराबर है क्योंकि डायपोल एक बहुत छोटा है, ये क्या है, ये बहुत छोटा है। ये जो एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होंगे। बात समझ में आ गई है। चलिए अब आपको समझ में आ गया परपेंडिकुलर क्यों क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है, लेकिन लगभग बराबर हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। और ये वाला जो सेगमेंट होगा आपका, ये वाला सेगमेंट हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैं R1 माइनस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इस ज्योमेट्री से, और R1 डॉट R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। सिंपल, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल में, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। चलिए 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्राइंगल में जो कॉस थीटा होगा आपका, कॉस थीटा क्या होगा आपका, बेस क्या है, R1 माइनस R2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस कितनी है, 2a। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2 की 2a कॉस थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यू निकल कर आ गई R1 माइनस R2 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 डॉट R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था डायपोल बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस
इन डिस्टेंसेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है, और इसीलिए R1 R2 और ये R तीनों डिस्टेंसेस लगभग क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट होगा आपका R1 डॉट R2 ये लगभग बराबर होगा R स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस क्या है, लगभग सेम है। आप देख रहे हो इस डायग्राम में बहुत कम डिफरेंस है आपका, ये इतना सा डिफरेंस है बस R1 और R2 में, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये दोनों वैल्यूज उठा के कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 की जगह आ जाएगा 2a cos थीटा अपॉन, और R1 डॉट R2 की जगह आ जाएगा R स्क्वायर। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्यू इंटू 2a को हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रख दी अपने, P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल होगा डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर P पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को P और R की, तो क्या होगा, P R cos थीटा और R क्यूब नीचे है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। तो P cos थीटा R स्क्वायर, ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। ये थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड पोजीशन वेक्टर, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम इस डेरिवेशन में, एनसीईआरटी में बहुत लेंथी है ये, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इजी तरीके से किया है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा आपको इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, और एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर डायपोल की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।